हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नया व्लॉग लेकर। तो गाइस, इतना मौसम जो है ना औसम हो रखा है ना, आज बहुत ही तेज बारिश हो रही है। फ़ोन से उतनी ज़्यादा मैं कोशिश कर रही हूँ दिखाने की, बट नहीं दिखती है बारिश। जितनी ज़्यादा तेज़ हो रही है ना, मैंने ज़ूम करके भी देखा बट नहीं। ये देखिए, आपको कुछ-कुछ दिखाई दे रहा होगा बट बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही थी और इतना अच्छा मौसम हो रहा था ना, बहुत ही मस्त वाला। और अभी शाम के जो है 7 साढ़े 7 बजे का टाइम होगा ये। तो बहुत ही ज़्यादा मौसम एकदम अंधेरे वाला सा हो रखा था। तो यहाँ पर जो है, आपने मेरे पहले व्लॉग में देखा होगा, मैंने आलू के पराठे बनाए थे। तो मेरे ना आलू थोड़े से बच गए थे, तो उसी आलू से ना मैं थोड़ा-सा कुछ चटपटा सा कुछ स्नैक्स टाइप बनाने का सोच रही हूँ। तो मैं आलू टिक्की बनाने की सोच रही हूँ और इसमें सारा मसाला तो ऐड था ही, बट मैं इसको थोड़ा-सा हल्का-सा मैश कर लूँगी। और इसमें अभी आलू जैसे ना हल्के-हल्के से जैसे मोटे-मोटे से बच जाते हैं ना, वैसे थे जब मैंने स्टफिंग बनाई थी। बट अभी मैं इसको ना बहुत अच्छे से मैश कर लूँगी और इसमें मैंने एक हरी मिर्च कट करके डाल ली है। तो पापा भी थे, बाहर से तो ऐसा मौसम हो रखा था, ऐसी चीज़ें ना बाहर से लाने का हमारा मन नहीं होता है और ना हम लेकर आते हैं। तो मैंने सोचा आज ना ये बचा भी हुआ यूज़ भी हो जाएगा और इससे कुछ स्नैक्स टाइप बना लेती हूँ। तो ना यहाँ पर मैंने गोल-गोल टिक्की की तरह बना लिया है, मतलब टिक्की ही बना लिया है, आप टिक्की कह सकते हैं। और इसको ना मैंने अरारोट में ना बिल्कुल इसके चारों तरफ स्प्रेड करके अरारोट में इसको सारी टिक्कियाँ बनाकर एक साइड रख दिया है। अब इनको सेक लेंगे। और अरारोट अगर आप टिक्की के ऊपर लगा दोगे ना, मतलब स्प्रेड कर दोगे पूरी टिक्की पे बनाने से पहले, तो बहुत ही क्रिस्पी बनती है। आपको अभी रिज़ल्ट देखने को मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी एकदम बाज़ार जैसी टिक्की बनती है। तो ये देखिए, मेरा तो कोई प्लान भी नहीं था, ये इंस्टेंट टिक्कियाँ मैंने बनाई हैं। और हम सब अभी बारिश का मौसम था तो हमें ये लग रहा था क्या बनाऊँ करके। तो मेरे दिमाग में अचानक से आ गया, मैंने कहा चलो टिक्की बना लेती हूँ, आलू भी रखे हुए हैं वो भी यूज़ हो जाएँगे। तो ये देखिए कितना प्यारा कलर आया है सिकने के बाद। अभी उनको मैं और क्रिस्पी कर लूँगी और पूरी बन के तैयार है। अब करूँगी मैं इनकी गार्निशिंग। और मैंने यहाँ पर सॉस ले लिया है, मेरे पास रेड चिली सॉस भी है, ग्रीन चिली सॉस भी है। तो मैं वही सब चीज़ें इसमें ऐड करके ना साथ में करूँगी दही ऐड। और दही के साथ-साथ ना मतलब दही से तो बहुत ज़्यादा टेस्ट अच्छा आता ही है। तो आप अपने जो आपको पसंद हो चीज़ें वो ऐड कर सकते हैं। मैंने दही के बाद इसमें चाट मसाला ऐड कर दिया है। वैसे आप अनार के दाने भी ऐड कर सकते हैं, लाल मिर्च भी ऐड कर सकते। तो हमने हल्की-सी लाल मिर्च ऊपर से स्प्रेड करी है, तो बहुत ही ज़्यादा देखने में भी अच्छी लग रही थी और खाने में तो उससे कहीं ज़्यादा टेस्टी बनी थी। वो मैं आपको इसलिए बता पा रही हूँ क्योंकि जब मैं बना रही थी ना, गरम-गरम ये पापा के लिए ले आए थे और ये पापा से पूछ रहे थे कि खा के बताओ कैसी बनी है। तो बस मैं किचन में ना सुन रही थी कि पापा ने बोला बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है। और घर की चीज़ें जितनी हो सके ना, वो तो घर की चीज़ें ही खानी चाहिए, वो ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। बाहर के सब कुछ बेकार है, पापा को भी कुछ पसंद नहीं होता है बाहर का। घर में मैं कुछ भी बना के खिला दूँ, वो बहुत अच्छे तरीके से खा लेते हैं। तो सबने टिक्कियाँ खा ली थी अच्छे से। तो गाइज़, ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग और आज पापा चले गए हैं गाँव। सुबह मैं जल्दी की उठी हुई हूँ, मैं 6 बजे उठ गई थी आज और मैंने नाश्ता वग़ैरह बनाया। उस टाइम मैंने कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि मुझे थोड़ा-सा अजीब-सा लग रहा था। मैंने कहा यूँ कहेंगे ये पूरा दिन फ़ोन और ये ट्राइपॉड उठा के घूमती रहती है। तो आज उन्हें जाना था, तो इस वज़ह से मुझे अच्छा-सा भी नहीं लग रहा था। और इतने दिन बाद तो पापा आए थे, 4-5 दिन रह के गए। तो मुझे अच्छा-सा नहीं लग रहा, तो मैंने शूट भी नहीं किया था कुछ। तो मैंने सुबह चाय पराठे दिए क्योंकि पापा ना जल्दी उठ गए थे। वैसे तो गाँव के लोगों को आपको पता ही है, जल्दी उठने का होता ही है। तो पापा बहुत जल्दी उठ गए थे, नहा-वहा लिए थे। तो मैं 6 बजे उठी, मेरे हस्बैंड भी उठ गए थे क्योंकि उनको भी आज जाना था जल्दी ऑफ़िस। तो मैंने नाश्ता वग़ैरह बनाया, चाय पराठे बनाए थे। तो पापा भी खा के वही निकल गए और वो भी नाश्ता करके चले गए थे। उसके बाद मैं यहाँ पर अपना रूटीन जो है स्टार्ट कर चुकी हूँ। तो अभी मैंने आज सबसे पहले सोचा किचन क्लीनिंग करने के लिए, क्योंकि मॉनसून है और आपको पता ही है बारिश के दिनों में ना एक अजीब-सी स्मेल बन जाती है घर के अंदर, जो कि मुझे बिल्कुल भी पर्सनली पसंद नहीं है, बहुत ही बेकार लगती है मुझे। तो मैं आज अच्छे से थोड़ी-सी क्लीनिंग करूँगी और यहाँ पर मैं सबसे पहले किचन की क्लीनिंग करूँगी क्योंकि सुबह जो भी हुआ था मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था, बस बर्तन वॉश किए थे और नाश्ता बनाया था। उसके बाद अभी मैं यहाँ पर काउंटर टॉप की जो चीज़ें हैं उनको सही कर रही हूँ, उनको अरेंज कर रही हूँ। और
एक कॉर्नर मैंने अच्छे से, जहाँ पर मेरे शुगर और टी के कंटेनर रखे रहते हैं, वो वाला कॉर्नर मैंने क्लीन कर दिया है। उसके बाद मैं आ गई हूँ लेफ्ट वाले कॉर्नर पे। तो यहाँ पर मेरा गैस स्टोव और ये कप स्टैंड जो आप देख रहे हैं, इस तरीके की चीज़ें रखी रहती हैं। तो गैस स्टोव को भी आज मैं बहुत अच्छे से क्लीन करूँगी, क्योंकि मेरा गैस स्टोव ना मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। और क्लीनिंग ना मतलब मुझे इसकी दिन में 3 बार करती हूँ मैं, जभी भी मेरा ब्रेकफ़ास्ट बनता है, फिर लंच बनता है और फिर रात को डिनर बनता है। तो हमेशा दिन में 3 बार क्लीनिंग होती है 24 आवर में। उसके बाद गाइज़ मानसून के कोई कुछ टिप्स है आप लोगों के लिए, कि अगर आपकी भी जो किचन क्लीनिंग आप करते हो ना, तो गैस स्टोव को ना के नीचे जो चीज़ें होती है ना, थोड़ा बहुत खाना गिर जाता है, कई बार चाय निकल जाती है, या फिर अगर आप टाइम टू टाइम उसको क्लीन नहीं करते हो ना, तो वो बहुत डस्ट हो जाता है वहाँ पर। तो उसको भी ना आपको टाइम टू टाइम क्लीन करना चाहिए, क्योंकि मानसून में ना ये सारी चीज़ें ना स्मेल हो जाती है बहुत ज़्यादा इनसे, और हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होता है। इससे बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने का भी डर रहता है। तो इस वजह से बहुत अच्छे से आप थोड़ा-सा क्लीनिंग पे मॉनसून में थोड़ा-सा ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। तो मैंने काउंटर टॉप को ना बहुत अच्छे से आज क्लीन किया है। उसके बाद मैं यहाँ पर किचन में झाड़ू भी लगा दूँगी। तो किचन मेरी एकदम से क्लीन दिखेगी। उसके बाद मेरा बाकी का जो काम होगा ना, मैं वो निपटाऊँगी। तो गाइज़ अभी मैं आ गई हूँ गेस्ट रूम में, और ये जो ब्लैंकेट्स आप देख रहे हैं ना, एसी ब्लैंकेट्स, ये डेली यूज़ में आते हैं। तो इनको तो डेली फ़ोल्ड करके रखना ही होता है, और ये मैं ना अंदर नहीं रखती हूँ कहीं भी, क्योंकि डेली यूज़ होते हैं, तो इस वजह से। और सुबह-सुबह जब मैं अपना बेड ठीक करती हूँ ना, तो मैं इनको गेस्ट रूम में पटक देती हूँ, कि जब मैं अपना क्लीनिंग रूटीन करूँगी तो उसी टाइम इनको फ़ोल्ड करके रख दूँगी। क्योंकि बेडरूम का तो ऐसा है ना, मैं जभी भी अपने बेड से उठती हूँ ना सुबह, एक बार मैं बेड ठीक ज़रूर करती हूँ अपना। और अभी ये जो गेस्ट रूम की मैं बेडशीट ठीक कर रही हूँ, तो ये वाली बेडशीट मेरी ज़्यादा गंदी होती नहीं है गाइज़, इसलिए मैं इसको ज़्यादा चेंज नहीं करती हूँ। 1-2 बार बीच में वॉश करके ना इसको फिर से इसी तरीके से मैं बिछा देती हूँ। क्योंकि जो मेरी और बेडशीट्स है ना, डबल बेडशीट है, मेरे पास सिंगल एक ही है, तो अभी मैंने ऑर्डर भी की हुई है, देखते हैं कब तक आती है। तो और वैसे इस रूम में कोई ज़्यादा सोता भी नहीं है, बैठते भी नहीं है, तो इस रूम में ज़्यादा गंदी नहीं होती है बेडशीट, तो मैं ना इसको अच्छे से क्लीन करके ऐसे ही बिछा देती हूँ। अभी फिर ये जो कॉर्नर टेबल है, इसको अच्छे से क्लीन कर दूँगी। और डस्टिंग का आपको मेरा पता ही है, मैं जभी भी डस्टिंग पे लगती हूँ तो घर के हर एक कोने में मैं डस्टिंग करती हूँ, और इसी से मुझे अच्छा लगता है, मन खुश होता है मेरा इस तरीके से क्लीनिंग करके अपने घर की। और जब ऐसे क्लीन हो जाता है ना घर, तब गाइज़ इतना अच्छा लगता है, मैं क्या बताऊँ, मुझे क्लीन घर में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और जो स्मेल होती है ना मॉनसून की, जब आप डेली क्लीनिंग करते हो ना, तो वो आपके घर में कभी नहीं होगी। और उस स्मेल की वजह से ना मैं डेली क्लीनिंग करती हूँ, और मुझे अच्छा भी लगता है। और वो स्मेल मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है मॉनसून वाली। तो बस उसके बाद मैंने गेस्ट रूम की भी क्लीनिंग कर दी है, डस्टिंग कर दी, झाड़ू लगा दी है। उसके बाद मैं आ गई हूँ सीधे लिविंग रूम में। अब मैं ये सेंटर टेबल भी मैंने क्लीन कर दी है, और ये मैं कोलीन से कर दी हूँ, क्योंकि ग्लास की है तो एकदम से चमक जाती है कोलीन से करते ही। उसके बाद मैं यहाँ पर सोफ़ा ठीक कर दूँगी। ये भी दिन में 1-2 बार होता ही है, क्योंकि यहाँ पर तो बैठते हैं हम लोग, और कोई भी आता है, अगर मतलब घर में कोई भी आए तो सबसे पहले यहीं पर बैठा जाता है। तो बस ये चीज़ें तो क्लीन करना बनता है। उसके बाद ये सारे पायदान, मानसून में आपको पता है क्या होता है, पायदान में ना हल्की-सी सीलन बन जाती है। आपके घर में जितने भी पायदान हैं, तो मैं ना डेली उन पे धूप लगाती हूँ पहले, और धूप, हवा जो भी लगाए, लेकिन आपको ना उनको डेली अच्छे से झाड़ना चाहिए। उनको बाहर थोड़ी देर के लिए सुखाना चाहिए, हवा लगानी चाहिए, या फिर धूप निकले तो धूप लगानी चाहिए। उससे क्या है ना, आपके जो घर में स्मेल बनती है ना, वो मॉनसून वाली वो नहीं बनेगी। ये छोटे-छोटे हैक्स है जो आप अपना लोगे, तो मॉनसून में बहुत ही अच्छे से आप क्लीनिंग कर सकते हो अपने घर की। उसके बाद ये वाली बालकनी में भी मैं क्लीन कर दूँगी, क्योंकि कल रात को इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश आई थी ना, तो इसमें ना रेत-रेत सा हो गया था। तो यहाँ पर भी मैं अच्छे से क्लीन कर दूँगी, पहले झाड़ू लगा दूँगी, फिर बस मेरा अंदर का जो है झाड़ू और पोछा रह जाएगा। तो बालकनी, हाँ, अंदर वाली बालकनी भी रह जाएगी, तो पहले ये वाली क्लीन कर देती हूँ, फिर अंदर का झाड़ू पोछा और बालकनी क्लीन करूँगी। तो ये जो इस तरीके से मैं क्लीन करती हूँ ना गाइज़, इससे यकीन मानिए आपका घर एकदम साफ-सुथरा, और मेड को तो आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, अगर अगर आप थोड़ा-थोड़ा सा टाइम निकाल के इस तरीके से अपने घर की क्लीनिंग करेंगे।
उसके बाद मैं यहाँ पर झाड़ू लगा दूंगी और आप देख ही रहे कितना रेत निकल रहा है। ये बारिश की वजह से होता है, क्योंकि क्लीनिंग तो मैं डेली करती हूँ, डेली मैं पोछा लगाती हूँ अपनी बालकनी में और तीसरे चौथे दिन मैं पानी से वॉश करती हूँ। तो बहुत सारा रेत निकला है बारिश की वजह से। उसके बाद मैं आज यहाँ पर पोछा लगा दूंगी। तो गाइज़ उसके बाद आ गई हूँ मैं सीधे बेडरूम में और मुझे इतनी ज़्यादा तेज़ प्यास लगी थी ना कि मतलब मैं पानी पी लूँ बस, इतनी ज़्यादा स्वेटिंग हो रही थी और गर्मी तो आपको पता ही है कितनी हो रही है। तो जब आप इतना लगातार सुबह से काम में लगे रहते हो ना, तो पानी भी पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गर्मी में। और अभी आपको पता ही है मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो कितने लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि दी आपको स्टोन भी हो सकता है। तो गाइज़ मैंने अल्ट्रासाउंड कराया और हाँ, मुझे उसमें स्टोन आया, बट वो ना अभी शुरुआत है पथरी बनने की। मुझे ना मतलब इतनी बड़ी नहीं है कि बहुत ज़्यादा बड़ी है, बट हाँ शुरुआत है, पथरी बनने लग रही थी तो उसी से मुझे पेन हुआ था वो इतना ज़्यादा। उसके बाद से ना मुझे पानी भी बहुत ज़्यादा पीने के लिए बताया। और हाँ, जिस डॉक्टर से मैं अभी दवाई लेकर आ रही हूँ, वहाँ से मुझे काफ़ी ज़्यादा अभी आराम लगा है। तो आप लोगों के बहुत सारे मैसेज आ रहे थे, दी आपकी तबीयत ठीक है, अब आप कैसे हो, आपको स्टोन का पेन हो सकता है। तो मैंने आपके सारे मैसेजेस पढ़ लिए थे और जितने मैं लिख के रिप्लाई कर सकती हूँ मैं उतने करती हूँ गाइज। और अगर कुछ रह जाता है तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में भी बता देती हूँ। तो गाइज अभी मेरी तबीयत ठीक है, काफ़ी ज़्यादा ठीक है। और अभी मैं जहाँ से चेंज करके डॉक्टर दवाई लेकर आई हूँ तो सच में बहुत ज़्यादा रिलीफ है मुझे अभी। एंड आप लोगों की ब्लेसिंग्स है तो क्यों नहीं होगा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, आप लोगों की इतनी सारी ब्लेसिंग्स आई। आप लोग मेरे हर वीडियो में पूछते हो दी अब आपकी तबीयत कैसी है, बहुत अच्छा लगता है। हाँ, एक आध कमेंट नेगेटिव आ जाता है कि आप हर वीडियो में बीमारी बताती रहती हो। ये उन लोगों का काम है जिनको शुरुआत से तो जिसने व्लॉग देखे नहीं होंगे और एक व्लॉग उनके सामने चला गया जिसमें मैंने ये सब बताया हुआ था, तो उन्होंने उसी को जज करके उसी पे कमेंट कर दिया। बट मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। देखिए 10 अगर मुझे अच्छे लोग मिलेंगे तो एक उसमें नेगेटिव भी मिलेगा ही। तो ये सब झेलने की मुझे अब आदत सी हो गई है और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब से मैंने यूट्यूब शुरू किया है और आप लोगों ने इतना प्यार देना स्टार्ट किया है ना, तब से मुझे इन सब की आदत है और मैं ये सब झेलने के लिए तैयार हूँ। अगर मुझे इतने प्यारे-प्यारे लोग, इतनी अच्छी फैमिली यूट्यूब से मुझे मिल रही है और उसमें कुछ लोग ऐसे भी आते हैं, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि ये भी इसी का पार्ट होता है एक। वो भी लोग हमें कुछ सिखा कर ही जाते हैं। उसके बाद गाइज़ मैं आ गई हूँ बाहर वाली बालकनी में और घर में सारा झाड़ू मैं करके आ गई हूँ। लिविंग रूम की कुछ डस्टिंग रह गई थी वो भी मैंने कर दिया। उसके बाद मैं बालकनी में आ गई हूँ और पानी भरने के लिए छोड़ दिया था बाल्टी में। मुझे बालकनी वॉश करनी है क्योंकि यहाँ पर भी ना बहुत मिट्टी हो रही थी। उसके बाद मैं अपने प्लांट्स भी देखने लगी थी और ये वाले जो आप रेलिंग प्लांटर्स देख रहे हैं ना गाइज़, ये मैंने कबूतर की वजह से इधर रख दिए हैं अभी कुछ दिनों के लिए, क्योंकि कबूतर ना इनको इतना ज़्यादा बर्बाद कर रहे थे। इनको ना मतलब काट-काट के फेंक दे रहे थे और इनकी कलियाँ भी खा रहे थे। तो इस वजह से ना इन पे फ्लावर्स भी नहीं आ रहे थे और मैंने इतने मन से इनको लगाया था रेलिंग पे। बट अभी कुछ टाइम के लिए ना मैंने इनको इसी बालकनी में रख दिया है और इस पे आज फ्लावर भी आया हुआ है। बट उधर तो कबूतर आने ही नहीं देते। अब देखती हूँ उसका कुछ जुगाड़ निकालूंगी मैं। बालकनी में ना मुझे जो पिजन नेट आता है ना वो शायद लगवाना पड़ेगा बाहर वाली में। तो बालकनी भी क्लीन करके गाइज मैं आ गई हूँ। उसके बाद रह जाता है यहाँ पर मेरा मोपिंग करना और अब मैं पूरे घर की करूँगी एक साथ मोपिंग, क्योंकि मोपिंग ना मैं लास्ट में ही करती हूँ। उससे फिर घर इतना चमक जाता है ना जब आप डस्टिंग, झाड़ू और सारी चीज़ें क्लीन कर देते हो स्टार्टिंग में, और बाद में जब आप मोपिंग करते हो ना उसके बाद सारा घर ऐसे चमक उठता है बहुत ज़्यादा। और आजकल क्या हो रहा है ना गाइस, मॉनसून में जब आप पोछा लगाते हो ना तो फर्श को बिल्कुल भी गीला ना छोड़े, क्योंकि वैसे ही सीलन, बारिश होने के बाद तो वैसे ही सीलन लगती रहती है घर में। तो जभी भी आप पोछा लगाए या तो फैन चला दीजिए या फिर गीला पोछा लगाने के बाद ना आप एक बार सूखे कपड़े से लगा दीजिए। मैं तो ज़्यादा गीला पोछा लगाती ही नहीं हूँ, मेरा बहुत जल्दी सूख जाता है और मैं सारे घर के फैन भी चला देती हूँ जब मैं पोछा लगाती हूँ। तो जब आप फ्लोर सुखा देते हैं ना तो सीलन आने का भी डर नहीं रहता है और ना स्मेल बनती है। और जब आप पोछा लगाए ना या तो फिनाइल या नमक या कोई भी जो चीज़ आपको स्मेल अच्छी लगती हो वो आप पानी में डाल लीजिए, जिससे कि कीड़े मकोड़े जो मॉनसून में बहुत ज़्यादा आते हैं
मेरे घर में तो नहीं आते क्योंकि मैं इन सब चीज़ों का ध्यान रखती हूँ बहुत ज़्यादा। तो मैं फ़िनाइल यूज़ करती हूँ, मुझे फ़िनाइल की स्मेल बहुत ही अच्छी लगती है। तो बस उसी को डाल के मैंने पूरे घर में पोछा लगा दिया। फिर गेट पे कोई आ गया था। आज जो है बिल्डिंग के ना टैंक साफ़ हो रहे हैं, जो पानी के टैंक हैं, तो आ गया था। और ये जो मेरे बगल में नेबर्स है, ये उनका बेटा है, तो ये आ गया। साथ-साथ मैंने गेट खोला, जभी भी मैं गेट खोलती हूँ ना, ये आ जाता है। और मैं इसको कह रही थी कि मैं बेटा पोछा लगा रही हूँ, आप इधर हो जाओ। तो ये सुन भी रहा था, अभी बहुत छोटा है लेकिन समझता सारी बातें हैं। फिर जो है ना, इसको लेने के लिए आंटी को पता ही नहीं चला, ये एकदम से आ गया, तो इसकी दादी भी इसको लेने के लिए आ गई। तो आंटी बोली थी, "क्या कर रही है बेटा?" मैंने कहा, "आंटी मैं पोछा लगा रही हूँ।" तो बस वो इसको लेने के लिए आ गई थी तभी। तो मेरा भी गाइस पोछा हो ही गया, उसके बाद मैं चली जाऊँगी नहाने के लिए। तो गाइज़ यहाँ पर देखिए मैं नहाकर आ गई हूँ और अभी मैं थोड़ा-सा हल तैयार हो जाऊँगी क्योंकि उसके बाद ना मैं अपनी थोड़ी बहुत इंस्टा की रील्स भी बना लेती हूँ। तो नेक्स्ट व्लॉग स्टार्ट करूँगी, तो बस नहा के हल्का-सा तैयार होंगी, उसके बाद मैं जाऊँगी अपना खाना बनाने के लिए। तो गाइज़ अभी टाइम हो रहा है 11:30 बजे के करीब। तो गाइज़ ये है मेरा मॉर्निंग मॉनसून क्लीनिंग रूटीन। आपने देख ही लिया है, 11:30 बजे का टाइम है, सारा काम मेरा फिनिश हो चुका है। और यही होता है मेरा हर दिन। और अभी तो बारिश का मौसम चल रहा है, सावन स्टार्ट हो चुका है। और उससे पहले आप सभी को सावन की ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से। तो गाइज ये वाला रूटीन मेरा डेली का होता है, बस इसमें कुछ कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत चेंज हो जाती है। कई बार अगर काम थोड़ा डीप क्लीनिंग वाला रहता है तो थोड़ी बहुत चीज़ें मैं चेंज कर देती हूँ, वरना तो ये डेली क्लीनिंग रूटीन रहता है। और क्लीनिंग का जिसको कीड़ा होता है ना, उसे कोई कुछ भी बोले, मतलब कुछ लोग ये कहते हैं अरे अकेले ही तो रहता है, 2 हस्बैंड वाइफ है, इसको क्या ही काम है। बट मेरे घर में मुझे पता है मुझे कितना काम है, मैं कैसे अपना काम करती हूँ, मुझे क्लीनिंग कितनी पसंद है, साफ़ सुथरा घर मुझे कितना पसंद है। और मानसून में तो और भी ज़्यादा क्लीनिंग का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आजकल आपको पता है दीमक वगैरह का कितना ज़्यादा ये मतलब हो जाता है सीलन आने से। घर की क्लीनिंग ऐसे कीजिए कि 4 लोग बोले इसने मेड लगा रखी है, खुद नहीं करती है ये। तो बस क्लीनिंग मेरी हो चुकी है ख़त्म। अब मैं कुछ पेट में दौड़ रहे हैं मेरे चूहे, अब मैं कुछ खाने को बनाऊंगी। तो कैसा लगा आपको मेरा आज का व्लॉग, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे व्लॉग्स अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आप शेयर कर सकते हैं गाइस। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, चैनल का नाम आपको पता ही है, व्लॉग्स विद काजल। और वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट जरूर करना गाइस। तो मिलूंगी आपसे ऐसे ही अच्छे नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।